हाँ जी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। दिसंबर 23 वालों सीए फाउंडेशन। देखिए आईसीआई इंस्टीट्यूट ने आपके लिए फर्स्ट एमटीपी सीरीज बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स के लिए रिलीज कर दी है। तो आज मैं आपके सामने आया हूं उसके सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। अब हम बात करते क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए ये गिवन है तो यहाँ पे आप अपॉन में 1 लेट कर लीजिए। आपको यहाँ पे अपॉन में 1 लेना है। अब आप बस कुछ मत करो, पी की जगह पे 7 डाल दो, क्यू की जगह पे 1 डाल दो। तो 8/6 यानी कि 4/3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए। आइए सेकंड की बात करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन है। एक्स की जगह पे पहले 2 डालो तो 2 2 जा 4, वाई की जगह पे 3 डालो तो 15, जेड की जगह पे 7 डालो तो 28 और डिवाइडेड बाई 2y यानी कि 6। तो देखो जी 32 माइनस ये आपका हो गया 17/6। तो 17/6 बोले तो डी। चलिए जी सेकंड का डी। आइए थर्ड क्वेश्चन है। सेम ही तरीके से चलेंगे। बस आपने क्या करना है, x की जगह पे 3 डालना है, y की जगह पे 4 डालना है। तो देखिए 3 डाला तो 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36 हो गया, प्लस x को 3 डाला तो 3 और y का स्क्वायर 4 तो 48 हो गया। रेशो एक्स क्यूब हो गया 27 और वाई क्यूब हो गया 64। 36 प्लस 48 कितना हो गया जी, 36 प्लस 48 ये आ रहा है जी हमारा 84। तो 84 डिवाइडेड बाई 64 प्लस 27 हो गया 91। ठीक है जी। अब ये 7 से कैंसिल होके यहां पे 12 आ जाएगा, यहां पे 13 आ जाएगा। 7 से कैंसिल हो गया है तो 12:13 यानी कि बी। तो थर्ड का हमारा आंसर हो जाता है जी बी। चलिए आगे देखिए जी, फोर्थ की बात करते हैं। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल एक काम कीजिए, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। a टू दी पावर x, b टू दी पावर y, c टू दी पावर z। अब कंपेयर करेंगे तो x की 1, y की 1, z की 1, तो तीनों की प्रोडक्ट भी क्या होगी 1। तो फोर्थ का a हमारा आंसर है जी, फोर्थ का a। आइए जी फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। log 10 एट बेस, log 10 बेस में है, 120 की वैल्यू चाहिए। log 2 log 3 की वैल्यू दी हुई है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। log 10 बेस 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10। जो बेस में ये जो नंबर दिए है 2 और 3, बेस में वही नंबर हमें रखने हैं। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2 log 2 प्लस log 3 प्लस log 10। बेस में 10 है ही तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log 2 की वैल्यू x है तो 2x, log 3 की y है और log 10 की 1 है हम जानते हैं। तो 2x प्लस वाई प्लस 1। तो फिफ्थ का बी, फिफ्थ का बी। आइए जी सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपको कह रहे सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, log बेस में 10 है ही, अब जो आगे है ये पावर में चला जाएगा 5 स्क्वायर, जो प्लस में है ये इनटू हो जाएगा और जो माइनस में है ये डिवाइड हो जाएगा 4 की पावर 1/2। तो ऊपर 200 हो गया, नीचे 2 हो गया 100। अब देखिए log 100 की वैल्यू 10 के बेस पे 2, तो इसका आंसर है सी। इसमें करेक्शन भी है, आईसीआई एमटीपी में बी दिया है, बी नहीं होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखिए क्या करो, log a प्लस b/4 log ए बी का पावर 1/2 यानी कि रूट। अब इधर भी लोग है इधर भी लोग है तो लोग हटा देंगे। a प्लस b/4 हो गया रूट ए बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया 16ab। स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 14ab। अब आपको कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए, तो ए बी एलसीएम है। अब देखो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 14ab डाल दे, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 14। तो इसका आंसर हमारा हो गया बी, 7 का बी। चलिए जी आइए
बात करते हैं 8 नंबर की। ये वैल्यूज गिवन है, तो आप इसको ना थोड़ा, एक तो होता है कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के प्रॉपर सोल्व करना, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। एक दूसरा तरीका है कि हम जीबीसी कर ले। तो देखो 10 अगर डालूंगा तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, तो रूट के अंदर नेगेटिव है, तो 10 तो आंसर नहीं बन सकता। 20 को एक बार ट्राई करके देखते हैं, 20 को ट्राई करके देखते हैं। अगर 20 डालेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का रूट, यहां 20 डालेंगे तो 4 का रूट, यहां 20 डालेंगे तो 25 का रूट, यहां 20 डालेंगे तो 4 का रूट, तो 5 + 2, नीचे माइनस है, 5 - 2, तो यानी कि ये हमारा आ जाता है 7/3। तो सेटिस्फाई हो रहा है तो बी आंसर है, सेटिस्फाई हो रहा है तो बी आंसर है। आइए जी, देखो बेटा 9th नंबर क्वेश्चन है, होल स्क्वायर पूछा है। तो एक तो लॉजिकल बात है कि अगर होल स्क्वायर है तो आंसर परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए। तो देखो 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 46 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 64 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, एक दूसरा तरीका है कि हम इनको सोल्व करें, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सोल्व करें। तो पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/4 का स्क्वायर, 3 की पावर -1/4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 की पावर 1/4, 3 की पावर -1/4, ये एक्स का स्क्वायर किया है। यहां पे 3 की पावर 1/4 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर -1/4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 की पावर 1/4, 3 की पावर -1/4। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपका हो जाएगा 2, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर -1/2। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब अगर हम इसका भी स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया 4, 3 प्लस 1/3 प्लस 2, तो यहां से देखेंगे तो 4, ये 3 एलसीएम है, 9 + 1 + 6। अब देखो अगर 3 से इंटू भी करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, और 10 और 6 16 इंटू 4, देखो जी 64 आंसर आ गया। हमारा आंसर बना जी 64। तो डी आंसर है। लॉजिकली भी आप चल सकते थे जैसे मैंने बताया। आओ अब देखो एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, तो ए की वैल्यू 4, बी की -6, सी की p, और रेशो दिया हुआ है 1:2 है। तो रेशो 1:2 का मतलब है, इसका एक शॉर्टकट होता है k + 1 का होल स्क्वायर बाई के, बी स्क्वायर बाई ए सी, और k की जगह पे आप ले लोगे 1/2 यानी कि 0.5। k को जो रेशो दिया है आप वो ले सकते हो। तो जब यहां पे वैल्यू डालेंगे तो देखो यहां पे हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.5, बी का स्क्वायर बोले तो 36, और AC बोले तो 4p। अब आप देखिए बेटा, ये हो गया 2.25 इंटू 4p, और ये हो गया 36 इंटू 0.5, तो p की वैल्यू हो गई, ये कैंसिल हो गया, 9 इंटू 0.5 हो गया 4.5, और ये हो गया 2.25। तो देखिए जी मैंने क्या किया, 4.5 को 4.5 डिवाइडेड बाई 2.25, 4.5 डिवाइडेड बाई 2.25, ये आ रहा है हमारा 2, तो यानी कि आंसर है बी। तो 10th का आंसर हमारा हो जाता है जी बी। टेंथ का आंसर है जी बी। चलिए आगे चलते हैं। टेंथ का हमारा हो गया जी बी। चलो जी, अब आप देखो जी 10th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है जी 11th। 11th नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, ये दो इनइक्वलिटी दी हुई है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो, इसको लेफ्ट ले जाता हूं, इसको राइट ले जाता हूं, तो 2x - 3x ग्रेटर देन 2 - 5, तो -x ग्रेटर देन -3
माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करते हैं, तो x लेस देन हो जाता है जी 3, x लेस देन हमारा हो गया जी 3। अच्छा, अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 2x माइनस 4x लेस देन इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3, तो माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू माइनस 2। अब माइनस 2 से डिवाइड करता हूं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा, लेकिन 1 या 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, 3 से छोटा, तो ये हमारे पास आ रखा है जी 2, तो 11th का हमारा आंसर हो जाता है जी सी। चलिए जी, अब देखिए जी ये इनइक्वलिटी है, तो पहले आप इसमें क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10, 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 20, फिर आप ऐड कर दो 2, तो 12 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 22, फिर डिवाइड कर दो 3 से, तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 22/3 करेंगे 7.33। अब देखो 4 या 4 से बड़ा और 7.3 से छोटा, और आपको बोला है इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब क्या बनेगा जी, हमारे पास आ जाएगा जी डी, 4 5 6 7। चलो जी, कह रहे जी द अमाउंट चार्ज फॉर ए डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम फॉर यूज ऑफ प्रिंसिपल जनरली ऑन ईयर बेसिस इज नोन एज, तो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट, 13 का बी। आइए जी, कह रहे सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम, मंथली इंटरेस्ट 1200 है, 18% पर एनम है, तो इसका मतलब देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये 1200 है, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, रेट 18% है, बट पर एनम दिया है और मुझे मंथली चाहिए, टाइम को 1 साल ले लेंगे और यहां पे 12 इंटू 100, तो देखो जी ये कितना हो गया, प्रिंसिपल हो जाएगा 1,44,000 डिवाइडेड बाई 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 18, 12 12, 1,44,000 अच्छा प्रिंसिपल 1200 है, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट, ठीक है, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 18, 8,000, 1,80,000 आ रहा है बेटा, 1,44,000, तो ये आ रहा है हमारा 80,000, 80,000, 80,000 आंसर है जी, 80,000 आंसर है, 80,000, 80,000 आंसर है जी। चलिए जी, 14 के बाद बात करते हैं हम आगे 15th की, 14th के बाद बात करते हैं जी 15th की। देखिए 15th में क्या कह रहे हैं, सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख इन ए बैंक फॉर 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एट 6%, हाउ मच वुड इंटरेस्ट ही बी अर्न। चलो जी सीधा 1 लाख का इंटरेस्ट निकालना है, 1 लाख का 2 साल का 6% पे, 2 जीरो कट गई तो 12,000 हो जाएगा जी, 12,000 हो जाएगा इंटरेस्ट, और आपसे प्रिंसिपल भी पूछा है कितना बनेगा, तो फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट, तो डी आंसर है जी। चलिए जी 15 का डी। आइए जी, आपको कह रहे रेस ऑफ द प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू फॉर 3 ईयर, बेटा प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो दिया है इतना, अगर मैं इसको उलट दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट को ऊपर ले लूं, 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब माइनस 1, और अपॉन में प्रिंसिपल ले लूं तो मुझे इसे भी उलटना पड़ेगा, 127/216, ये कट गया, तो यहां से मेरे पास हो गया 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस 127/216, इसको हम देखते हैं जी क्या आ रहा है, 127
127 डिवाइडेड बाई 216 प्लस 1, ये आ रहा है जी 1.5879, 1.5879। अब यहां के बाद आपको बताना है जी, तो मैं यहां से चेक कर लूंगा जीबीसी करके, और 3 साल का है तो ये आपका इस वाले पे मैच होगा। करके देख लेते हैं कैसे करना है। 1.1666 इनटू करके 2 बार इक्वल करो। 2 बार क्यों? क्योंकि टाइम 3 है तो एक कम बार लेना है। 1.1666 इनटू करके 1 2, बिल्कुल जी वही आ रहा है, 1.5769 आ रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये है, तो 16 का आंसर सी, 16 का आंसर सी। मैंने रिवर्स कर लिया था रेशो इजी करने के लिए। आओ जी 17 पे आ जाओ जी। देखो जी 17 में क्या कह रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए 8000 का 6 महीने का 12% पेएबल क्वार्टरली। तो देखो पहली बात तो प्रिंसिपल 8000 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिएगा तो हम क्या करेंगे, 8000 12% क्वार्टरली है, 12/400, और 6 महीने को कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 2 हो जाएगा। और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो -1 भी करेंगे। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, 12 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू करके एक बार इक्वल -1 इंटू में 8000 इक्वल। चलिए जी करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू करके इक्वल एक बार -1 गुणा में 8000, तो ये आ रहा है 487.2, 487.2। तो हमारा आंसर हो जाता है जी ए। चलिए जी 18 क्वेश्चन पे आ गए। आपको कह रहे हैं एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट। तो देखो जी क्या कह रहे हैं, बर्थ रेट आपका 39.4 है, डेथ रेट 19.4 है। तो बेटा इंक्रीज तो 20 हो रहा है पर 1000। तो आप देखो अगर 1000 पे 20 तो 100 पे 2 ना, तो रेट 2 है। अब आगे आपको कहा कि नंबर ऑफ ईयर पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। तो देखो जी क्या करना है हमें, 1 प्लस 2/100 टू दी पावर n इनटू करके इक्वल करते जाना है जब तक कि 2 ना आ जाए। ठीक है, तो अगर आप ये करोगे तो ये 34 पे जाके निकलेगा। 1.02 इनटू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 34 पे ये आ रहा है 1.99 समथिंग। तो जितने बार इक्वल आया है इस पे हमेशा एक बढ़ाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, तो 35 ईयर में ऐसा होगा। आइए जी 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आपको कह रहे सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 7 ईयर। तो 6% है, 7 ईयर का है। अब आपको कह रहे हैं ये ट्वाइस है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम, तो इसको P1 ले लिया, इसको P2 ले लिया। क्या बोला जी, 9 ईयर का है 5% पे। अब ये 100 कट गया। अब आपसे पूछा है P1 और P2 का रेशो बताइए। तो देखो जी P1 और P2 का रेशो बताइए, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। तो देखो P1/P2, तो इधर हो रहा है 15 और यहां हो रहा है 7, तो 15:7 का रेशो है बच्चों। तो 15:7, तो ये हमारा 19 का हो जाता है जी सी। चलिए जी बात करते हैं जी 20 नंबर की। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.9 है और कंपाउंड मंथली है, तो M 12 हो गया। और आपको कह रहे व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला 100 1 प्लस R/100m की पावर MT -1, T को 1 ही लेना है, तो ये हो जाएगा 100 9.9/1200 की पावर 12-1। चलो जी इसको कर लेते हैं, हम करेंगे 9.9/1200 इंटू करके 11 बार इक्वल -1 गुणा में 100 इक्वल। चलो जी करके देखते हैं, 9.9 डिवाइडेड बाई 1200
+1 इंटू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 गुणा में 100, ये आ रहा है जी 10.36। तो 10.36 आ रहा है, यानी कि ए आंसर, 20 का आंसर ए। चलिए जी बात करते हैं जी 21 की। कह रहे जी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हर साल 2% बढ़ती है, कहा कितने दिनों में 40% बढ़ जाएगी। यानी कि एक तरह से अमाउंट 140 हो जाता है, और पॉपुलेशन में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो इसको मैं 100 ले लेता हूं। 2% का रेट है, टाइम पता नहीं है, तो ये हो गया 1.02 की पावर n इक्वल टू 1.4। अब हम देख लेंगे 1.02 इंटू करके इक्वल करते जाओ जब तक कि ये 1.4 ना आ जाए। तो देखते हैं जी 1.02 इंटू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पे आ रहा है, तो 16 को एक बढ़ा देंगे तो 17 ईयर में ऐसा हो जाता है। तो 21 का सी, 21 का सी। चलिए जी बात करते हैं जी 22 की। आपको कहे जी ए स्टॉक पेज एनुअली एन अमाउंट ऑफ 10 फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो बेसिकली देखो क्या मतलब है, अगर मैं यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 लेता हूं, ठीक है, तो 6th ईयर ऑनवर्ड का मतलब है जब 5 साल खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो जब 5 साल खत्म हो जाते हैं तो यहां से आगे का ये चलता जाएगा। तो पहले मैं निकालूंगा कि इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू सिंपल निकल जाएगी, जो ये 10 दिया है इसको 20% से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 10 इंटू 100 बाई 20, तो 1000 बाई 100, तो ये 50 आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल एक काम करना है कि इस 50 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 5 साल पीछे। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किस पे, 20% पे। तो 50 1 प्लस 20 बाई 100 की पावर -5, तो यानी कि 50 1.2 की पावर -5। अब अगर मैं इसको करता हूं तो 1.2 डिवाइड करके 5 बार इक्वल, गुणा में 50 इक्वल, 1.2 डिवाइड करके 1 2 3 4 5 गुणा में 50 इक्वल, ये आ रहा है 20.09। तो 20.09 का मतलब अप्रोक्स 20.1 हो जाता है। तो इसका आंसर ए है जी, इसका आंसर हमारा ए है, 21 हो जाता है जी। अब हमारा 22 पे आ जाइए। कह रहे जी ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल होता है इन 4 ईयर। अब कह रहे 32 टाइम कितने दिनों में होगा, तो आप ये देख लो कि 32 2 की पावर कितनी है, तो 32 2 की पावर 5 है। अब इसका एक शॉर्टकट होता है कि आप इन दोनों टाइम को गुणा कर देते हो, तो हमारा आंसर बन जाएगा 20 ईयर। तो 23 का है जी सी, 23 का सी। चलिए जी 24, सिंकिंग फंड फैक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो बेटा ये होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, 24 का बी। आइए 25 की बात करते हैं। नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ 17% है, इन्फ्लेशन 9% है, तो यानी कि ऑब्वियसली रेट 8% का हो गया। आप रेट में से इन्फ्लेशन को माइनस कर दीजिए। अब का लेट पी बी द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अमाउंट एट द प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 ईयर। तो आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल 8% पे अमाउंट निकाल देनी है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो देखो जी क्या बनेगा, 1.08 इंटू करके 6 टाइम इक्वल 1.08 इंटू करके 1 2 3 4 5 6, अच्छा 5 ईयर है, ठीक है। तो 1.08 की पावर 5 करना है, फिर 1.08
इनटू करके 1 2 3 4 5, हाँ 5 टाइम करना है बेटा। तो ये आ रहा है 1.586 समथिंग। तो 25th का आंसर हमारा हो जाएगा ए। 25th का आंसर हो जाएगा ए। ये 5 ईयर की बात कर रहे हैं। आओ 25th का ए। 26 में कह रहे डिस्काउंटेड रेट 14% पर एनम है। हाउ मच कंपनी हैज टू पे रिसीव 280 ग्रोइंग एट 9% एनुअली। ठीक है, तो देखो जी इसमें होता है कैपिटल आर अपॉन आई माइनस जी। तो कैपिटल आर 280 है, आई होता है हमारा डिस्काउंट रेट 0.14 और ग्रोथ रेट हमारा 9% है, माइनस का 0.09। तो 280 अपॉन 0.05। तो हमने क्या किया जी 280 डिवाइडेड बाई 0.05, तो ये हमारा आ रहा है जी 5600। तो यानी कि ए 26 का आंसर हो जाता है बच्चों ए। चलिए जी हम बात करते हैं जी 27 की। का जी 4 रेड है, 3 ब्लैक है, 2 व्हाइट है, यानी कि टोटल 9 बॉल है। अब का 3 बॉल निकाली गई है, इंक्लूड एटलीस्ट 1 ब्लैक। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, आप कहो टोटल माइनस 9 ब्लैक, उल्टा कर दो। तो टोटल देखो 9 में से कोई 3 और कोई भी ब्लैक नहीं है, तो इन 6 में से कोई 3। अब देखो 9C3 को सोल्व करेंगे तो 9 8 7 3 2 1 और यहां सोल्व करेंगे तो 6 5 4 3 2 1। अब देखो जी 3 3 जा 9 2 4 जा 8, तो बेटा जी ये 84 हो गया और ये 6 कट के 20 हो गया। तो आंसर कम्स टू बी 64, दैट इज ए। 27 का ए। चलो जी 28 की बात करते हैं। कह रहे जी भारत वर्ड है इन विच बी एंड एच विल नेवर कम टुगेदर। तो देखो जी भारत में टोटल लेटर कितने हैं और कितनों की बात कर रहे हैं टुगेदर नहीं आ रहे, 2। तो एक आप जानते होंगे कि इसका एक शॉर्टकट होता है एन फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। टोटल में से टुगेदर वाले माइनस कर देते हैं, तो 6 फैक्टोरियल माइनस 6 और एक 7, 7 में से 2 गए 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया जी 720 माइनस 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 2 तो 240। तो 720 माइनस 240 ये आ रहा है जी 480। कुछ गड़बड़ है। हाँ जी देखो इसमें रिपीटेड भी है ए 2 बार, तो हमारा गड़बड़ ये है कि यहां पे 2 फैक्टोरियल हो रहेगा, यहां पे 2 फैक्टोरियल हो रहेगा, तो ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, तो यहां पे ये 2 तो कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 120, तो 240 विल बी द आंसर। प्रॉब्लम क्या हुई थी, हमने चेक नहीं किया कि ये ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट होता है तो हम उससे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो 240 बोले तो बी, तो 28 का आंसर हो जाता है जी बी। 28 का आंसर है जी बी। चलिए जी 29। देखो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है 9, तो इस 9 फैक्टोरियल से पूरे को गुणा कर दो, तो ये n बच जाएगा। यहां पे मैंने क्या किया 9 को ओपन कर दिया, ये 7 फैक्टोरियल कट गया, 72 प्लस 9, तो n की वैल्यू आ जाती है जी 91 81 81, तो 29 का आंसर आ रहा है जी ए। चलो जी बात करते हैं जी 30 की। कह रहे जी थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी 2/3 है, तो ए आर स्क्वायर 2/3, सिक्स्थ टर्म 2/81 है। अब आपको कह रहे फर्स्ट टर्म बताओ, तो देखो हमने क्या किया पहले सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, जीपी की जो इक्वेशन होती है वो हमेशा डिवाइड होकर सोल्व होती है जी, तो ये हो जाएगा आर क्यूब
2/81 इंटू 3/2, तो ये हो गया 1/27, 2 से 2 कटा, तो R हो गया 1/3। अब मैंने ये वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट में, तो A इंटू 1/9 इक्वल टू 2/3, तो A आ गया जी 6, तो 30 का A, 30 का A। चलो जी 31 की बात करते हैं। कह रहे जी 975 मंथली पेमेंट करता है, तो SN 975 है, फॉर्मूले में डालेंगे n/2 2A, A की वैल्यू 100 है, N पता नहीं है, और D कह रहे हैं लेस बाई 5 रुपीज है, तो ये -5 है, और ये 975, तो ये हो गया जी N 200 माइनस 5N प्लस 5, 975 इंटू 2, 975 इंटू 2 1950 आ रहा है। ये हो गया जी N 205 माइनस 5N। अब देखो यहां के बाद अगर मैं जीबीसी करता हूं, वैल्यू डाल के देखता हूं, तो ये 26 भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये 15 भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब आपका डी नेगेटिव होता है तो हम उसमें बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा छोड़ देते हैं, तो आपका आंसर बनेगा 15। और ये बड़ी वाली वैल्यू छोड़ने का कारण क्या है? अगर मैं एन को 26 लेके 26 इंस्टॉलमेंट निकालूं, तो देखो 100 माइनस 125, तो ये आपका नेगेटिव में आ रहा है। अब नेगेटिव में तो इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकती, तो इसलिए हम बड़ी वैल्यू को छोड़ेंगे, तो इसका आंसर हमारा बना बी। चलो जी, सम ऑफ एन टर्म्स इतना दिया है, कॉमन डिफरेंस इतना है, तो देखो जब एसएन दिया है और कॉमन डिफरेंस भी दिया है और फर्स्ट टर्म पूछी है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एन को 1 डालते ही फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगी जी, तो 32 का आंसर है जी बी। आओ जी 33 में देखो क्या क्या दिया है, 300 टोटल है, और ये रेडियो टेलीविजन इस तरह से दिए हुए हैं और न्यूज़पेपर, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम से करेंगे। मान लिया ये न्यूज़पेपर वाले हैं, रेडियो वाले हैं, ये टेलीविजन वाले हैं, और टोटल तो 300 है। अब देखो इसमें सबसे लास्ट से शुरू करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन है 5, तो आप यहां पे 5 लिख दो, ठीक है। फिर एन इंटरसेक्शन आर है 50, तो एन इंटरसेक्शन आर 50 है, तो ये 5 कम करके यहां 45 लिख दो। फिर क्या है, आर इंटरसेक्शन टी 20 है, तो आर इंटरसेक्शन टी 20 है, तो आर इंटरसेक्शन टी, तो आर और टी में, तो आर और टी में यहां 15 लिख दो। फिर कहा है एन इंटरसेक्शन आर, ये गड़बड़ है तो यहां करेक्शन करो, ये एन इंटरसेक्शन टी है, तो एन और टी में 25 है, तो एन और टी में 25 है, तो यहां पे लिख दो 20, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि एन में टोटल 200 है, तो 45 5 50 20 70, तो ये बचे 130। फिर आपको कह रहे हैं आर में 100 है, तो 45 5 50 और 15 65, तो ये बचे 35। फिर आपको कह रहे हैं एनटी में 40 है, तो 20 5 25 15 40, तो यहां पे बचे 0। अब देखो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं, 130 प्लस 45 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 35, तो ये आ रहा है 250। इन सबका टोटल 250 है और टोटल 300 थे। अब आपको कहा नाइदर, तो 300 में से ये 250 माइनस कर दो, तो 50 आंसर है, तो 33 का आंसर है जी डी। चलिए जी, आओ जी 34 की बात करते हैं। 34 में हमें ये दिया हुआ है और जीओ एफ एक्स का है, तो इसका मतलब है बेटा जी एफ एक्स। अच्छा, तो इसको उल्टा सोल्व करते हैं, जी एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 2। अब g की डेफिनेशन लगाएंगे 7 की पावर x प्लस 2, अब ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू 7 की पावर x, तो 49 इंटू 7 की पावर x, तो इसका आंसर है सी, 34 का सी। आओ जी 35, आपको कह रहे सेट दिया है, अब इसमें से पूछा कौन सा है, तो देखो 1 1 2 2 3 3 तीनों है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 है, ये 1 2 है, 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इसका आंसर है सी, 35 का सी।
चलिए जी, अच्छा कह रहे जी कॉस्ट फंक्शन फॉर ए गिवन, इसमें भी एक करेक्शन है, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा। कॉस्ट विल बी मिनिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू, तो देखो जी पहले हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो 6x² माइनस 30x प्लस 36, हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो 12x माइनस 30, फिर यहां के बाद हम क्या करेंगे, सी डैश एक्स को 0 डालेंगे, तो 6 तो कॉमन ही है, तो देखो जी दो वैल्यू आएगी, एक x माइनस 2 एक x माइनस 3, तो x की वैल्यू एक 2 है एक 3 है। अब मैं ये वैल्यू डाल के देखूंगा सेकेंड डेरिवेटिव में। अब आपको क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं मिनिमम, तो देखो अगर मिनिमम होता है जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो 2 पे तो नेगेटिव होगा तो वो तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं 3 डाल रहा हूं तो 3 पे ये 6 आ रहा है, पॉजिटिव है, तो आपका आंसर है 36 का ये, ठीक है जी। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा उस वैल्यू पे तो वो मिनिमम है। आओ 37, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स सी 3 का मतलब है एक्स 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको करेंगे तो 1/6 एक्स एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, अब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/6 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, अब आपको कह रही है एफ डैश 1, तो हम x की जगह पे 1 डालेंगे, तो 3 और 2 5, 5 में से 6 गया माइनस 1, तो माइनस का 1/6, तो हमारा आंसर हो रहा है जी बी। आओ जी, इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड हैज द स्लोप 3x माइनस 4, तो देखो जी एक तो तरीका है कि हम इसको जीबीसी कर ले, हम x की वैल्यू डाल के देख ले कौन x और y की कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है a, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका है, स्लोप का मतलब है dy बाई डी एक्स, अब यहां से ये हो जाएगा dy, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x प्लस सी, फिर ये कंडीशन डालेंगे x को 1 y को 2, तो यहां 2 डाला, ये 3/2 माइनस 4 प्लस सी, तो यहां से 2 माइनस 3/2 प्लस 4, तो c हो गया 6 माइनस 3/2, तो ये आ गया 9/2, अब c की वैल्यू यहां डाल दूंगा वापस, तो ये हो गया 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x प्लस 9/2, अब यहां के बाद ये 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 तो उधर चला जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 2 4 जा 8 प्लस 9, तो आप देखो जी ए आंसर आ रहा है, और सिंपल सा तरीका था 1 2 डाल के देख लो, जो सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर बन जाएगा। आओ 39 की बात करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बताना है x इक्वल टू 2, तो पहले आप इसका डेरिवेटिव करो क्वोशिएंट रूल से, तो x प्लस 2 इंटू 1 एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल आई होप आप जानते होंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, x प्लस 1, तो x से x कट गया 3 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब आपको कह रहे 2 पे, तो x को 2 डालेंगे तो 3 अपॉन 16, तो ये 39 का बी हो रहा है जी, 39 का बी। अच्छा एक चीज और, इसमें आंसर में करेक्शन है, 38 नंबर के अंदर एमटीपी में आंसर डी दिया है वो गलत है जी, 38 में एमटीपी का डी है, तो आप इसको करेक्शन करोगे ए ही बनेगा, डी नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी हमें, कंडीशन ना दी होती तो मैं इसको कर देता, कंडीशन ये ना दी होती तो मैं इसको कर देता, लेकिन उसने कंडीशन दी है। आओ 40 नंबर, तो देखो जी इसके लिए एक मेरे पास शॉर्टकट होता है, ए टू बी एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, जब ये होता है तो इसका आंसर हमेशा ही होता है b माइनस a/2, तो
तो यहां पे हम देखें तो 5 माइनस 0/2 तो 5/2, तो यानी कि 40 का आंसर है जी बी। चलिए जी 40 का आंसर है जी बी। तो हमने जी यहां पे मैथ्स वाला सेक्शन खत्म कर लिया। अब बात करते हैं जी जरा एलआर के सेक्शन की। देखो आपको ये दिया हुआ है और 12 का पूछा है, तो आप यहां से देख लीजिए टी के लिए क्या है 8, ई के लिए क्या है 3, डब्ल्यू के लिए क्या है, डब्ल्यू सेकंड नंबर पे है, डब्ल्यू के लिए है 6, फिर ई के लिए है 3, एल सेकंड नंबर पे है तो 2 है, वी 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 यहां पे है फोर्थ नंबर पे तो 0, और ई के लिए है आपका 3, तो 8363203। तो 41 का हमारा आंसर हो रहा है जी कौन सा, 41 का आंसर बन रहा है जी हमारा ए 866। एक मिनट, ई के लिए कितना है, ई तो 3 है, यहां पे ई के लिए कितना है, तीसरे नंबर पे 3 है। 8363203 ये आंसर बनेगा। कुछ करेक्शन है शायद, मैंने किया हुआ है तो मैं करेक्शन चेक कर लेता हूं। एट थ्री सिक्स थ्री 203 यही आएगा। आईसीआई एमटीपी में भी यही आंसर दिया है 83, ए ही दिया है लेकिन इसमें ये आपको करेक्शन करना पड़ेगा 8363203 8363203। चलो जी 42 आपको कह रहे जी नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, तो देखो ये प्राइम नंबर्स बन रहे हैं ओड वाले, 3 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर -2, 11 का स्क्वायर -2 और 13 का स्क्वायर -2। तो नेक्स्ट बनेगा 17 का स्क्वायर -2, तो ये बनेगा 287। इसमें भी एमटीपी में बी आंसर दिया है वो गलत है, एमटीपी में आंसर बी गिवन है वो रॉन्ग है, ठीक है। चलो तो हमारा आंसर आएगा जी सी, सी नहीं ये 287 है, सी 42 का। आइए जी 43 में ये क्या बात कर रहे हैं, ओड मैन आउट बताना है। तो हम पैटर्न देखें तो देखो बेटा ये इंटू 3 +3 हो रहा है, 34 इंटू 3 करके +3 करो, फिर ये 105 इंटू 4 +4 हो रहा है, 105 इंटू 4 420 आ रहा है, फिर +4 कर रहे हैं, फिर ये होना चाहिए 424 इंटू 5 +5, तो 424 इंटू 5 +5 ये आना चाहिए 2125। अब अगर मैं इसमें भी करता हूं तो इंटू 6 +6 से नेक्स्ट आ रहा है, इंटू 6 +6 बिल्कुल आ रहा है जी। तो इसका मतलब 2123 जो है ये हमारा ओड मैन आउट है, तो 43 का बी, 43 का बी। चलो जी 44 देखो जी 44 में क्या है, A5A, C10C, E15E, E, तो देखो ये क्या हो रहा है, A के बाद इन्होंने B छोड़ के C लिखा, C के बाद D छोड़ के E लिखा, और यहां पे भी ये करेक्शन है, यहां पे E की जगह पे ये G होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या आएगा, इसके बाद आएगा G के बाद देखो A के बाद A छोड़ा B आ गया, B छोड़ के C आ गया, D छोड़ के E आ गया, यहां पे F छोड़ के G आ गया,
अब ए बी सी डी ई एफ जी, एच छोड़ेंगे तो आई आ जाएगा, जी के बाद एच छोड़ेंगे तो आई आ जाएगा और ये हो जाएगा 25, तो आई 25 आई, तो 44 का ए, दोबारा चेक करते हैं एक बार, 25 तो आएगा ही आएगा, ए के बाद सी आया, तो देखो ए के बाद बी छोड़ के सी आया, डी छोड़ के ई आया, एफ छोड़ के जी आया, तो अब एच छोड़ के आई आएगा। हाँ जी, आई 25 ए होना चाहिए। इसका भी आंसर इन्होंने एमटीपी में 44 का सी दिया है। ठीक है, चलो जी आओ 45 की बात करते हैं। देखो एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू कॉन्टिन्यूएशन में जा रहा है, तो खत्म ई पे होना चाहिए, तो ये हमारा बनेगा सी डी ई, सी डी ई, तो सी डी ई, तो ए आंसर है जी 45 का, 45 का ए आंसर है। चलो जी 46 की बात करते हैं। 46 में भी जो मेरे सामने हैं, इसमें भी एक करेक्शन होनी चाहिए, यहां पे बीच में 1 आएगा, 8123, 8123। अच्छा, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, प्ले का कोड है 8123, राइम का कोड है 49367, 49367। अब आपको कह रहे हैं मील विल बी कोडेड एज, तो एम का 6 हो रहा है, ई का 7 हो रहा है, ए का 2 हो रहा है और एल का 1 हो रहा है, तो 6721, तो डी आंसर है जी 46 का, 46 का आंसर है जी डी। चलो जी बात करते हैं जी 47। कह रहे जी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम आर 8 एंड 6 मीटर, तो ये 8 है ये 6 है। कैट रन्स अलोंग ऑल 4 वॉल्स एंड फाइनली अलोंग डायगोनल ऑर्डर टू कैच ए रैट, तो चलो जी एक डायगोनल पे भी चले गए, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, अब ये 8 ये 6। अब आपसे पूछा है जी कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है, 64 प्लस 36, ठीक है जी। तो पहले चारों साइड पे तो गया ही है, तो 8 और 8 16, 6 22, 6 28 और 10 38, एक डायगोनल पे गया है, तो 47 का सी, 47 का सी। चलो जी 48 की बात कर लेते हैं। कहा जी रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, मान लिया ये इसका होम है, ये 10 किलोमीटर साउथ गया एंड टर्न राइट, तो साउथ का राइट होगा इधर, 5 किलोमीटर गया, देन अगेन टर्न राइट, अच्छा, और 10 किलोमीटर गया तो इसका राइट इधर होगा, फिर से 10 किलोमीटर गया, आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट, ठीक है जी। तो ये टर्न लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो ये 10 किलोमीटर गया। अब क्या है कि अगर उसको अपने घर वापस आना है तो कितना चलना पड़ेगा, तो 5 ये है और 10 ये है, तो 15 चलना पड़ेगा, तो 48 का बी, 48 का बी। फोर्टी एट का बी। चलो जी 49, 48 का बी है जी,
49. Hari in order to go to university started from his house in east. उसका हाउस है ईस्ट में, यहां है जी ईस्ट में. एंड कम टू ए क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग पे आ गया, मान लिया ये क्रॉसिंग है. द रोड टू द लेफ्ट इज ए थिएटर, तो इसका लेफ्ट जो पड़ेगा वो इधर पड़ेगा, तो यहां पे थिएटर है. स्ट्रेट अहेड इज ए हॉस्पिटल, तो स्ट्रेट अहेड ये हॉस्पिटल है. तो यूनिवर्सिटी पूछी है तो यूनिवर्सिटी इधर होगी, तो नॉर्थ आंसर हो जाएगा जी. तो 49 का ए, 49 का ए. 50 पे आ जाओ जी. का जी शिवम स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट. ठीक है जी, शिवम स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट. चलो मान लिया यहां है और ये वेस्ट की तरफ गया, थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, वेस्ट की तरफ गया 15 किलोमीटर. मान लिया ये यहां से 15 किलोमीटर गया, 15 मीटर. ही टर्न टू द राइट एंड 10 मीटर, तो राइट इसका राइट ऊपर होगा, 10 मीटर गया. फिर इसके बाद में ये राइट गया, तो राइट इधर होगा, 5 मीटर गया. आफ्टर दिस ही इज टू टर्न राइट एट 135 डिग्री. अच्छा, टर्न एट राइट एट 135 डिग्री का मतलब ये, और 10 मीटर जाना था, तो आपको ये डायरेक्शन बतानी है. तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई जी? ये डायरेक्शन हो गई जी साउथ वेस्ट. तो आंसर बी है जी 50 का. 51 की बात कर लेते हैं जी. देखो जी 51 में कह रहे हैं ए क्रॉस बी, ये सब कुछ दिया है. अब आपको कह रहे हैं पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस. अब देखो परसेंटेज में क्या लिखा था, ए परसेंट बी मीन्स ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी, यानी कि पी जो है क्यू के ईस्ट है, क्यू के ईस्ट है पी, तो ये बन गया. फिर प्लस आर, तो ए प्लस बी का मतलब क्या है? ए प्लस बी का मतलब है ए इज टू नॉर्थ ऑफ बी, तो यानी कि क्यू जो है आर के नॉर्थ है, तो यहां आर हो गया. फिर क्या कह रहे हैं? माइनस एस, ए माइनस बी का क्या मतलब है? ए इज टू वेस्ट ऑफ बी, यानी कि आर माइनस एस का मतलब है कि आर जो है एस के वेस्ट है, तो इसका मतलब एस इधर हो जाएगा. अब आपसे कह रहे एस इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्यू, ये क्यू है तो ये डायरेक्शन बनेगी, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट इज द आंसर. तो 51 का आंसर हमारा हो रहा है जी बी. 51 का हो रहा है जी बी. चलो जी 52 क्या कह रहे जी? 52 में आपको कह रहे ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन ए रो, एस एंड जेड आर इन सेंटर. तो चलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो एक तो मैंने बना दिया यहां पे एस, यहां पे जेड. 1 2 3 4 5 6, यहां पे मैंने बना दिया जेड और यहां पे एस. ठीक है. फिर कहा ए एंड पी आर एट द एंड्स, तो एक यहां बनाया ए, यहां बनाया पी, एक यहां बनाया पी, यहां बनाया ए. आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, आर जो है लेफ्ट ऑफ ए है, तो ए के तो लेफ्ट पे आपने कोई बनाया ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, तो लेफ्ट ऑफ ए पे यहां आर आ जाएगा. हु इज टू द राइट ऑफ पी, अब कौन बच गया जी? आपका बच गया है जी एक्स, एक्स यहां आ जाएगा. अब आपको कहा है हु इज टू द राइट ऑफ पी, तो पी के राइट पे कौन है? एक्स, तो 52 का हो गया जी बी. 52 का बी. अच्छा, आपको कह रहे जी श्याम सतीश अमर एंड पवन आर प्लेइंग कार्ड्स. चलो जी एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां. ठीक है. अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश. चलो जी ये सारे फेसिंग सेंटर है, तो मैंने यहां पे लिख लिया सतीश है. ठीक है.
तो सतीश के राइट पे अमर है तो अमर यहां हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, हु इज टू द राइट ऑफ श्याम। हु इज टू द राइट ऑफ श्याम का मतलब है सतीश श्याम के राइट है, तो यहां पे श्याम हो जाएगा। तो यहां पे फिर आएगा पवन। अब आपसे पूछा है हु इज टू द राइट ऑफ अमर, तो अमर के राइट पे कौन है, अमर के राइट पे है पवन, तो हमारा आंसर है सी। तो 53 का आंसर हो जाता है जी सी। 53 का सी, पवन, बिल्कुल जी। एक मिनट, अमर के राइट पे, हाँ अमर के राइट पे पवन है, ठीक है। शायद एमटीपी में बी दिया है, शायद एमटीपी में बी दिया है, नहीं नहीं ठीक है, 53 का सी ही है, ठीक है। आओ जी, कह रही जी ने लाइन पी सिटिंग 13 फ्रॉम द लेफ्ट, तो फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब मान लिया ये 13 तक है तो यहां पे पी है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं P इज सिटिंग 13th फ्रॉम द लेफ्ट, Q इज सिटिंग 24th फ्रॉम द राइट, ये लेफ्ट से है। और आगे एक बार बात बोली है 24th फ्रॉम द राइट एंड थर्ड फ्रॉम P, तो 1 2 3 ये Q है, और राइट से 24th है, ये राइट से 24th है, ठीक है। तो अब आपको बताना है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द लाइन। तो देखो जी ये 13 था, 13 ये हो गए, यहां तक टोटल 24 हो रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब 24th बोला है। अब 24th की अगर बात कर रहे हैं, 24th फ्रॉम द राइट एंड थर्ड फ्रॉम P है, ठीक है। तो यहां से 1 2 3 4 हो गए, तो यानी कि इधर 20 हो रहे, तो टोटल हो जाएंगे 20 और 33 को 13 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 33। आंसर 54 का डी है जी। 55 की बात कर लेते हैं। 55 कह रहे जी P इज मदर ऑफ K, तो P जो है K की मदर है, K इज द सिस्टर ऑफ D, तो K जो है सिस्टर है D की, और D इज द फादर ऑफ J। डी J का हमें जेंडर नहीं पता है, ये पता है। हाउ इज P रिलेटेड टू J, अब आपको कह रहे हैं ये P था, P रिलेटेड टू J, तो ये 1 2 जनरेशन नीचे है और ये इससे 2 जनरेशन ऊपर है, तो ग्रैंड मदर हो जाएगी ना। तो 55 का बी, 55 का बी। चलो जी 56 कह रहे जी A प्लस बी मीन्स ये सब कुछ दिया है। चलो अब आपको कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शोज दैट Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T, Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T। आओ जरा पहले को चेक करते हैं, बनाते हैं ग्राफ। Q माइनस P, तो A माइनस बी का मतलब था A इज द मदर ऑफ B, तो Q माइनस P का मतलब है Q इज मदर ऑफ P, Q इज मदर ऑफ P। फिर आगे क्या कह रहे हैं, प्लस R, तो A प्लस बी का मतलब है A प्लस बी मीन्स B इज द ब्रदर ऑफ A, ठीक है जी। तो P प्लस R का मतलब है P जो है A प्लस बी मीन्स B इज द ब्रदर ऑफ, हाँ जी, A प्लस बी का मतलब था B इज द ब्रदर ऑफ A, तो P प्लस R का मतलब है R ब्रदर है P का, R ब्रदर है P का, और A परसेंट B का मतलब था A इज द फादर ऑफ B, तो R परसेंट T का मतलब है R इज द फादर ऑफ T, R इज द फादर ऑफ T, R इज द फादर ऑफ T, ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन सो दैट क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। ये पहला ही करेक्ट हो गया है, बाई चांस की बात है, हमें और नहीं चेक करने पड़े, हमारा ग्राफ बता रहा है कि क्यू जो है ग्रैंड मदर है, तो पहला ही आंसर है। आओ जी 57 में देखो क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग। अच्छा ये इंस्ट्रक्शंस है। अब कह रहे हैं द कोड ऑफ द फैमिली इज दिस। चलो जी देखते हैं। ए ये, तो ये वाला क्या था, ये वाला सिंबल था P क्रॉस Q, P इज द मदर ऑफ Q, तो यानी कि यहां से A जो है मदर है B की, A जो है मदर है B की, A इज मदर ऑफ B। ये वाले सिंबल में क्या है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो यानी कि B इज द ब्रदर ऑफ C, B इज ब्रदर ऑफ C। आगे स्टार का मतलब है P इज द डॉटर ऑफ Q, तो इसका मतलब C जो है डॉटर है Q की, D की, तो C डॉटर हो गई D की। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं हु इज द फादर इन दैम, तो ये दो जनरेशन ऊपर है, तो ऑब्वियसली इसका जेंडर नहीं पता, ये फीमेल है, तो डी फादर होगा जी, ये दोनों मैरिड कपल है, तो डी इज द फादर। तो 57 का ए। चलो जी 57 का ए। आओ जी 58 की बात करते हैं। आपको कह रहे देयर आर 7 मेंबर्स, 7 मेंबर है ए टू एच। आगे क्या है, देयर आर 2 फादर्स, 1 मदर, 2 सिस्टर, 4 ब्रदर। देयर आर 7 मेंबर्स एबीसी ये दिया है, 2 फादर, 2 मदर, 2 सिस्टर, 4 ब्रदर। ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, अभी नहीं बनाएंगे। फिर क्या है, जी इज द डॉटर ऑफ सी। चलो यहां से शुरू कर लेते हैं, जी इज द डॉटर ऑफ सी। तो हमने क्या किया, जी जो है डॉटर है सी की। चलो जी इज डॉटर ऑफ सी, एफ इज द ब्रदर ऑफ ई, एफ ब्रदर है ई का, ए इज ग्रैंड फादर ऑफ जी। ठीक है जी, तो ए जो है ग्रैंड फादर है जी का, तो हम इसको और थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, एक जनरेशन और ऊपर, तो ए ग्रैंड फादर हो गया जी का। ई इज द मदर ऑफ एच, ई जो है एच की मदर है, और अब ई का रिलेशन एक और था, ई जो है सिस्टर इन लॉ है डी की। ठीक है, ई जो है सिस्टर इन लॉ है डी की, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें यहां पे एक मैरिड कपल बनाना पड़ेगा। ये मैंने मैरिड कपल बनाया डी। ठीक है, तो ये इसका जेंडर फिर आ गया। अब देखो सिस्टर इन लॉ का मतलब, अगर मैं इसका कोई एक भाई ले लूं, ये एक ई है और यहां पे F4 बना दो। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों बहन है, ये इसका भाई है, तो सिस्टर इन लॉ का मतलब डी की, ये इसकी ई सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो वाइफ की बहन है, तो ये सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, और आगे क्या कहा है, एच के बारे में भी कुछ ना कुछ कहा होगा। ई इज द मदर ऑफ एच, तो ई मदर है एच की, ई मदर है एच की। ठीक है, अब देखो आपको कहा था 2 सिस्टर्स है, तो सिस्टर्स 2 है, एप को हमने ये लिया है। ठीक है, और 4 ब्रदर है, 4 ब्रदर है, तो ब्रदर एक यहां पे आ गया है, एक यहां पे आ गया है। अच्छा
सी का, डी का। हाँ जी, ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम है, दोबारा बना लेते हैं जरा एक बार। ग्राफ दोबारा बना लेते हैं। चलिए जी, चलो जी देखते हैं क्या कहा जी। 7 मेंबर्स है फैमिली में, 2 फादर्स है, 1 मदर है, 2 सिस्टर है, 4 ब्रदर है। देयर आर 7 मेंबर्स। ये दिया है, देयर आर 2 फादर, 1 मदर, 2 सिस्टर, 4 ब्रदर। ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। जी इज ए डॉटर ऑफ सी। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। जी जो है डॉटर है सी की, ठीक है। अच्छा, एफ इज द ब्रदर ऑफ ई, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी। तो 2 फादर है, तो एक काम करते हैं, इसको भी फादर ही ले लेते हैं, इसको भी फादर ही ले लेते हैं। अच्छा, इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, जी इज ए डॉटर ऑफ सी, एफ इज द ब्रदर ऑफ ई, ठीक है। एज ग्रैंड, ये बन गया। अब इसके बाद में देखो, आपको कह रहे ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। तो अगर मैं एक काम करूं कि ये ई इसकी वाइफ ले लूं और डी को इसका भाई बना दूं सी का, तो फिर ई जो है इसकी सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो बहन हो गई डी की, अब 2 बहनें हैं, तो ये ई एच की मदर है, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं, और ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो आप देखो 2 तो बहन हो रही है, एक ये और 4 भाई होने चाहिए, एक और बनेगा फिर एफ, F4 बनेगा, ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है, देखो 1 2 3, अब बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। अब यहां के बाद अगर हम देखते हैं ए डी सी ई एफ एच आई, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं हाउ इज एच रिलेटेड टू ए, तो एच रिलेटेड टू ए, एच रिलेटेड टू ए है जी ग्रैंडसन, तो 58 का बनेगा ए, बट उसमें दिया हुआ है शायद ग्रैंड डॉटर, क्या दिया है 58 का ए, ठीक है 58 का ए। आओ जी, आपको कह रहे हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन द फैमिली, तो 5 मेल मेंबर है ऑब्वियसली, 4 तो भाई है और ऊपर एक फादर है, तो 59 का बी। आओ 60 की बात करते हैं। ए इज बीज सिस्टर, तो ए को हमने बनाया बी की सिस्टर। सी इज बीज मदर, सी को बनाया बी की मदर। डी इज सीज फादर, डी को बनाया सी का फादर। ई इज डीज मदर, ई जो है डी की मदर है, ठीक है। अब कह रहे देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए इज रिलेटेड टू डी, तो 2 जनरेशन नीचे रहे, तो ग्रैंड डॉटर, तो 60 का डी, लेकिन एमटीपी में ए दिया है, यानी कि वो ग्रैंडफादर बता रहे हैं। तो बेटा अगर आपको डी रिलेटेड टू ए कहते तो ग्रैंडफादर होता ना, आपसे तो उल्टा पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं ए रिलेटेड टू डी, तो इसलिए हमने क्या किया, आंसर जो होगा वो ग्रैंड डॉटर होगा। चलो जी, नाउ हमारा जी एलआर का काम भी खत्म हो गया। आइए
अब बात करते हैं 61 की। आपको कह रहे टेबुलर प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो डी आंसर है जी 61 का। When data are classified into according to one criteria, then it is called। अब एक बात सुनो बेटा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जनरली जब हम एक एट्रीब्यूट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बट ये क्या कह रहे हैं, वन डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वन क्राइटेरिया। अब देखो बेसिकली वन क्राइटेरिया का मतलब ये क्वांटिटी भी हो सकती है, ये क्वालिटी भी हो सकती है, ठीक है। और आगे का देन इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली वन क्राइटेरिया जब होता है तो वो ज्यादातर क्वालिटेटिव के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? क्वालिटेटिव के लिए, क्योंकि एक टाइम पे हमें एक ही क्वालिटी दिखानी है। तो इसलिए आईसीआई ने क्या किया है, इसका आंसर क्वालिटेटिव लिया है। तो 62 का हम आंसर करेंगे बी। ठीक है, आओ जी 63 की बात करते हैं। आपको कह रहे जी सेंसस रिपोर्ट आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेंसस रिपोर्ट आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ डाटा। अच्छा, तो सेकेंडरी सोर्स ही होती है और सेकेंडरी बोला भी है यहां। तो 63 का ए। 64 की बात कर लेते हैं। इन ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज 4 एंड स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज, नहीं इसमें करेक्शन है, मेरे पास शायद करेक्टेड वाली नहीं है, ये गलत मैंने एमटीपी उठा ली। चलो कोई नहीं, 45 है शायद 64 का। हाँ 45 लार्जेस्ट है, तो रेंज निकालेंगे तो 45 माइनस 25, और क्लासेज की विड्थ 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 क्लास बनेगी। तो 64 का बी। 64 का बी। आओ जी 65 में कह रहे कि स्टूडेंट है, ये है सारे मार्क्स है। वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ चार्ट फॉर द S3। अब S3 बोले तो 90, तो ये बनेगा 90 अपॉन इन सबका टोटल करो, 86 प्लस 79 प्लस 88 प्लस 90 प्लस 89, ये आ रहा है 432, और 360 से इंटू कर दो, तो 360 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 432, तो 75 आंसर आ रहा है। तो 75 डिग्री आंसर है। यहां भी 750 लिख रहा है, 75 डिग्री आंसर है, ठीक है। तो अगर किसी के पास यही एमटीपी है तो इसमें करेक्शंस काफी है। आओ 66 पे आ जाओ। कह रहे जी मीडियन दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में 25 है, तो ये दो टर्म बनेगी x प्लस 2 x प्लस 4 बाई 2, तो 2x प्लस 6, 25 मीडियन थी, इक्वल टू 50, तो 2x इक्वल टू 44, तो x इक्वल टू 22। तो 66 का ए। 66 का ए। आइए जी 66 का ए चेक कर लेते हैं। 66 का ए, ठीक है। 67 देखते हैं। मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 50% इज जितना, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट सैलरी ऑफ वन हैज बीन रॉन्गली टेकन है जितना, तो 8000। अच्छा पहले कितना था, एवरेज था 5850, गलत 8000 है, सही 7800 है, डिवाइडेड बाई 50, तो ये होगा जी 7800 माइनस 8000 डिवाइडेड बाई 50 प्लस में 5850, तो यार है 5846, तो 5846, तो 67 का बी। 67 का बी। आओ जी आपको कह रहे जी मॉड ऑफ डाटा 18 है और मीन 24 है, तो मॉड 18 है, मीडियन पता नहीं है, ये 24 है। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, तो 18 प्लस 48 इक्वल टू 3 मीडियन, तो 18 प्लस 48 कितना हो गया जी, 48 प्लस 18
66 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो रहा है जी 22, तो 68 का सी, 68 का सी, 68 का सी। आओ जी 69 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल बोले तो Q1, Q1 है जी 142 और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है 18, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब Q3 माइनस Q1 बाई 2, तो Q3 माइनस 142 बाई 2 बराबर 18, तो यहां से Q3 हो जाएगा 36 प्लस 142, तो Q3 हो गया जी 178। अब आपसे कह रहे मीडियन बताओ, तो मीडियन होता है Q1 प्लस Q3 बाई 2, तो कितना 142 प्लस 178 बाई 2, तो 142 प्लस 178 डिवाइडेड बाई 2, 160 आंसर आ रहा है जी। तो आंसर हो रहा है जी बी, आंसर हो रहा है बी। origin is shifted by 5, origin is shifted by 5, what will happen, SD नहीं बढ़ेगा, QD नहीं बढ़ेगा, MD नहीं बढ़ेगा, there will be no change, तो 70 का डी। थर्ड डेसाइल, इसमें भी एक करेक्शन है, एक नंबर और होना चाहिए 20, तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो सबसे कम 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 20, फिर 25, तो टोटल देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो थर्ड डेसाइल बनेगा 3 इंटू n प्लस 1 9 बाई 10, तो 2.7, तो सेकंड पूरा 0.7, थर्ड माइनस सेकंड, तो सेकंड की वैल्यू 10 है और ये 0.7 इंटू 1, तो 10.7 आंसर है, तो 71 का बी, 71 का बी। आओ जी 72 की बात कर लेते हैं। 72 में कह रहे हैं हार्मोनिक मीन h है 2 नंबर का, और अर्थमेटिक मीन, तो देखो अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। अच्छा, और साथ में आपको कह रहे हैं 2a प्लस जी स्क्वायर 27 है, तो अगर मैं हार्मोनिक मीन में देखूं तो ये वाली प्रॉपर्टी जो आपकी जा रही है ये इस पे जाके सेटिस्फाई होगी। एक बार देख लेते हैं, 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन में 6 प्लस 3, तो देखो ये हो गया 18 बाई 9, 18 बाई 9, सी पे हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर 4 है, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 6 इंटू 3, 12 36, ठीक है 36 बाई 9 4 सेटिस्फाई हो रहा है। अब आप देखो इसमें भी डाल के देखो, अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा इसका 6 प्लस 3 बाई 2 4.5, ज्योमेट्रिक मीन देखो अंडर रूट 18। अब अगर मैं यहां वैल्यू डालता हूं 2 इंटू 4.5 और जी का स्क्वायर 18, तो देखो 18 और 9 27 ही आ रहा है, तो आपका आंसर सी बनेगा जी 72 का। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। कह रहे जी मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड मीन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 80 है, तो एस डी अपॉन मीन इंटू 100 होता है, तो एस डी पता नहीं है लेकिन मीन 20 है, तो वेरिएंस पूछा है जी 16 का स्क्वायर, तो 256 आंसर हो जाएगा, तो 73 का ए। आओ जी बात करते हैं जी 74 की। सेम अमाउंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस अनचेंज रहेंगे जी, 74 का बी। एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन 0 होता है जी, 75 का सी। 15 ऑब्जर्वेशन का मीन 9 है, पहली 9 ऑब्जर्वेशन का 11 है। अच्छा, द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन यानी कि 6 ऑब्जर्वेशन बची अपॉन 20 हो जाएगा, 9
नहीं नहीं, 6 बची तो 15 हो जाएगा, तो ये 145 माइनस 99, तो 145 माइनस 99 ये हो रहा है 46, 46। फिफ्टीन इंटू 9 बनेगा 135, 135 बनेगा जी, ये बनेगा 135, तो फिर ये बनेगा 36, तो उसका 6 बच जाएगा जी, तो बी आंसर है जी 76 का। आइए जी 77 की बात कर लेते हैं। पी ए बाई बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इंटरसेक्शन की 0.10 है और बी कॉम्प्लीमेंट की इतनी है, तो बी की हो जाएगी 0.2, तो ये हो गया जी 1/2, 1/2 बोले तो 0.5, तो 77 का सी, 77 का सी। चलिए जी 78 की बात करते हैं। सब कुछ दिया है तो, लेकिन पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए की 2/3 है, इसकी 3/5 है और इसकी 5/6 है, 30 एलसीएम हो गया, ये 20, ये 18 और ये 25, तो 38 में से 25 गए, 13/30, 13/30। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी, तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, बी में से माइनस करना पड़ेगा इंटरसेक्शन को और बी की प्रोबेबिलिटी से करना पड़ेगा डिवाइड। आओ जी, तो बी वाले की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 3/5, इंटरसेक्शन की है 13/30 और बी की है 3/5। आओ जी 30 एलसीएम है, तो 18 माइनस 13 गुणा में 5/3, अच्छा डिवाइडेड बाई 3/5 था, 30 एलसीएम है, 5 छक 30, 18, 18 माइनस 13, ठीक है, तो कितना बन रहा है जी, 5 से इसको काट दिया, 6 आ गया, तो 5/18, 5/18 है कहीं पे, डी आंसर है जी। चलो जी आओ जी बात करते हैं जी 79 की। आपको कह रहे कार्ड इज ड्रॉन 52 कार्ड से, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग स्पेड और एन एस, तो स्पेड की 13/52, एस की 4/52, लेकिन एक एस स्पेड में भी है तो 1/52 को माइनस करेंगे, तो 16/52, 4/13, 79 का ए। चलो जी 80 की बात करते हैं, इसमें भी करेक्शन है। द चांस ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10 इन ए सिंगल थ्रो, तो यहां पे पेयर ऑफ डाइस होना चाहिए, पेयर ऑफ डाइस, तो देखो 10 को अगर मैं देखूंगा तो 4 6 6 4 5 5 ये बनेगा जी, तो 3 केस है, तो 3 केस है, तो इसका मतलब 3/36 यानी कि 1/12। अब 1/12 दो में है, लेकिन उन्होंने आंसर सी दिया है, तो मैं यहां पे 11/12 कर देता हूं, ये करेक्शन कर लो तो सी आंसर हो जाएगा। चलो जी 81 की बात करते हैं। कह रहे जी कि एक डाइस को हमने 3 बार टॉस थ्राइस किया है, गेटिंग ए 4 इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, तो P 1/6 हो गया, Q 5/6 हो गया, N 3 है। अब आपको कह रहे हैं वेरिएंस बताओ, तो वेरिएंस होता है NPQ, तो 3 इंटू 1/6 इंटू 5/6, तो 3 दूनी 6, तो 5/12, तो सी आंसर है जी 81 का। आओ जी कह रहे जी प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5 और दूसरा 3/4, कंट्राडिक्शन का पूछा है, तो कंट्राडिक्शन होगा जब एक सच और एक झूठ, तो ये सच बोलता है 4/5, ये झूठ बोलता है 1/4,
ये सच बोलता है 3/4 और ये झूठ बोलता है 1/5। तो ये हो गया 4/20, ये हो गया 3/20, तो 7/20। तो 82 का बी, 82 का बी। आओ जी, 82 का बी, बिल्कुल जी 82 का बी ही है। एक मिनट, बी नहीं, सी, 82 का सी। आओ 83 में कह रहे हैं कि मीन, EX का मतलब मीन, तो NP2 है, इसका मतलब NPQ, NPQ 1.2 है। तो यहां से S की वैल्यू डाल दूंगा तो 2Q हो गया 1.2, तो Q हो गया 0.6, तो P हो गया 0.4। अब यहां पे N इंटू 0.4 बराबर 2, तो N हो गया 2/0.4, यानी कि 20/4 यानी कि 5। तो 83 का सी, 83 का सी। आओ जी 84 की बात करते हैं। कह रहे जी कि बाइनोमियल है, उसके पैरामीटर यानी कि ये n है और ये p है। मोड कह रहे हैं तो फॉर्मूला होता है n+1 इंटू पी, तो 16/3। तो मैंने किया जी 16 डिवाइडेड बाई 3, तो 5.33 आ रहा है। तो जब फ्रैक्शन में होता है तो ओनली वन मोड होता है, डेसिमल से पहले वाला, तो इसका मतलब 5 आंसर है जी। चलो जी 85 की बात करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बोला है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का होता है 0.8 SD, लेकिन इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में SD 1 हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा 0.8। और वंस अगेन ICI में MTP में ये दिया है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है तो फिर ये नहीं होगा, सिंपल नॉर्मल वेरिएट बोलते तो ये होगा। ठीक है जी, चलो जी डी आंसर है जी 85 का। MTP में मैंने बताया C दिया है, लेकिन वो नहीं होगा। आओ क्वार्टरल डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन 10 है और SD 4 है, और क्वार्टरल डेविएशन बताना है। ठीक है, क्वार्टरल डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वार्टरल डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक फॉर्मूला होता है जी QD का 0.675 SD। तो आप यहां पे करो 0.675 इंटू 4, तो 0.675 इंटू 4 ये आ रहा है जी 2.7। तो 86 का आंसर, 86 का आंसर CICI में दिया है, बट हमने क्या किया है जी 2.7 ही आएगा। C आंसर होना चाहिए, लेकिन MTP का आंसर फिर से ठीक है C ही है, तो C आंसर बना जी 86 का। आओ जी हमें कह रहे जी दो क्वार्टाइल दिए, तो म्यू -0.675 SD 14.6 है, म्यू प्लस 0.675 SD 25.4 है। अब हमें कह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो मैंने क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.675 SD। 25.4 में से माइनस करेंगे 14.6, ये आ रहा है जी 10.8, तो यानी कि SD हो जाएगा 5.4 अपॉन में 0.675, तो 5.4 डिवाइडेड बाई 0.675, ये आ रहा है जी 8, तो 87 का डी। कह रहे जी 88 में व्हेन P इज लार्जर देन 0.5, तो जब P ग्रेटर देन 0.5 है तो वो ग्रेटर पे एसिमेट्रिकल तो होगा ही होगा, एसिमेट्रिकल, तो 88 का ए एसिमेट्रिकल होगा जी ए। एक डाई है 100 टाइम टॉस किया है, गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, तो P 1/2 हो गया, आधे इवन आधे ओड। देन द वेरिएंस ऑफ द सक्सेस, तो Q भी 1/2 हो गया और N 100 है, तो वेरिएंस हो जाएगा NPQ, तो 100/4 यानी कि 25, तो 89 का बी। आओ जी 90 की बात करते हैं। आपको कह रहे जी टू रिग्रेशन लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो अगर R 0 होगा बेटा, फिर अगर परपेंडिकुलर है तो R 0 होगा। R 0.6 है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होता है 1 - R², तो 0.64 हो जाएगा, तो 91 का डी।
सम ऑफ द स्क्वायर दिया है, 10 स्टूडेंट है। रैंक कोरोलेशन पूछा है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 900 हो जाएगा और ये 990 हो जाएगा। तो यानी कि 90 बाई 990 हमने किया जी 90 डिवाइडेड बाई 990, ये आ रहा है जी 0.0909, 0.0909 तो 0.091, 92 का बी। 93 कह रहे जी अगर एक रिग्रेशन कॉपिशेंट यूनिटी फिर यूनिटी तो एक मोर और एक लेस होना चाहिए, तो 93 का सी, 93 का सी। अच्छा जी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है, इसको मैंने मान लिया लेट ये वाई ऑन एक्स है, ये वाई ऑन एक्स है, ये एक्स ऑन वाई है, तो यहां से निकलेगा बी वाई एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, बी एक्स वाई में निकलेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखेंगे तो ये आ रहा है 2/3, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 1/2, तो ये ग्रेटर देन लेस देन 1 आया है, तो इसका मतलब हमने जो माना था वो बिल्कुल ठीक है। अब r चाहिए तो इसका अंडर रूट कर देंगे 1/2 का, और अगर ये दोनों नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव होगा, तो 0.5 का अंडर रूट करेंगे, ये आ रहा है 0.707, तो लगभग 0.71 हो जाएगा माइनस का, तो 94 का हो गया जी ए। 95 की बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दिया है, r 0.5 है, कोवेरिएंस 16 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बताना है। तो देखो जी r होता है कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y, तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन y हो जाएगा, कोवेरिएंस को डिवाइड करना है r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो कोवेरिएंस 16 है, r 0.5 है, और x का स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ x एंड y 0.5 है, कोवेरिएंस 16 है, 95, इसमें भी कुछ मिसिंग है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी देना चाहिए इन्हें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4 है, ये मिसिंग है यहां, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, तो 16/2 करेंगे तो 8 आ जाएगा आंसर, तो 95 का बी, 95 का बी। फिर से एमटीपी में सी दिया है, वो नहीं होगा जी। फिशर जो होता है लास्पियर और पास्ची का ज्योमेट्रिक मीन होता है 96 का बी, 96 का बी। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड, लास्पियर नहीं करता, पास्ची नहीं करता, फिशर नहीं करता, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन करता है। 98 लास्पियर इंडेक्स नंबर चाहिए, तो सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, तो सिग्मा P1 Q0, तो P1 Q0 बोले तो ये 1900 है, सिग्मा P0 Q0 1360 है, गुणा 100, वन 39.7, तो 98 का बी। आओ जी, आपको लास्ट पेयर 250 दिया है, पास्ची 150 दिया है, 160 दिया है, फीसर होता है लास्ट पेयर इंटू पास्ची का अंडर रूट, 250 इंटू 160 का अंडर रूट, तो 250 इंटू 160 का अंडर रूट 200 आ रहा है जी। ए जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑलवेज वेटेड इंडेक्स नंबर होता है जी, 100 का सी। तो बेटा देखिए, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।
बट एक क्वेश्चन हमारा चेक कर लेता हूं, 62 शायद होना चाहिए, 62 नंबर में शायद हमने कुछ गलत टिक करा दिया है। 62 में चेक कर रहा हूं, $62 नंबर, जस्ट फॉर चेकिंग। 62, बाकी काफी आपने देखा है कि काफी करेक्शंस थी इस एमटीपी में, तो वो मैंने करेक्ट करा दिया है आपको। 62 नंबर मेरे पार्ट पे कुछ गलत हो गया है, चेक कर रहा हूं मैं। हाँ, when data are classified according to one criteria classification, सिंपल क्लासिफिकेशन यही बोला था, बट गलती से हमने क्वालिटेटिव कर दिया। ठीक है, तो अब हमारी जी फर्स्ट एमटीपी कंप्लीट हुई। जैसे ही सेकंड एमटीपी आएगी हम उसका सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।